अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुश्ताक ख़ान। सेनेटर मुश्ताक ख़ान ग्लोबल स्मूथ फुटेला से वापसी आए हैं और आज मुल्तान के दौरे पर हैं और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पर जो गज़ा का उनका सफ़र रहा उस बारे में भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर सेनेटर साहब ने पाकिस्तान आते ही जमात इस्लामी को जो है वो खैरबाद कहा, इस हवाले से भी उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मुश्ताक साहब, आपको मुल्तान आमद पर खुश आमदीद। और आपका जो ससुराल है वो भी मुल्तान से बिलोंग करता है। आपकी शादी जो है वो मुल्तान में हुई है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुल्तान से आपका क्या? मुल्तान शहर अवलिया है और मुल्तान जो है आपको पता है बहैसियत पुख्तून भी हमारे बड़े तारीख़ी रिश्ते हैं मुल्तान के साथ। बल्कि मैं 2002 में यहाँ एक जलसे में शरीक था, काजी साहब के साथ में प्राइवेट सेक्रेटरी था। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने यहाँ बताया कि मुल्तान को भी एक पुख्तून ने आबाद किया था, एक अफ़गान ने आबाद किया था। तो मुल्तान हमारे दिल का टुकड़ा है, तसव्वुफ़ की सरज़मीन है, अवलिया की सरज़मीन है और रब से जोड़ने वालों की सरज़मीन है। ऐसे मुश्ताक साहब, ग्लोबल स्मूथ फुटेला पर आप गए, ज़िंदगी और मौत का बड़ा ही कम वहाँ पर जो है वो फ़ासला था। गज़ा की ज़मीन पर पहुँचे, फ़लस्तीन की ज़मीन पर पहुँचे, क्या जज्बात थे? देखें, वो ऐसे जज्बात थे कि मैं अब भी लोगों से कहता हूँ कि वो अनएक्सप्लेनेबल है। मैं उसको फ़ील कर सकता हूँ, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और कुरान में जिस सरज़मीन के बारे में कहा गया कि इसमें बरकत रखी गई है और जहाँ 1,24,000 में से 99,000 अम्बिया आए हों, जहाँ से सफ़र मेराज शुरू हुआ हो ख़ातमुन नबिय्यीन का, जहाँ से इमामुल अम्बिया ने इमामत की हो, जो हमारे साथ अमानत हो अपने पैगम्बर की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी की, वो गैर मामूली सरज़मीन है जी। उसका सफ़र भी गैर मामूली था। इसराइली फ़ौजियों की आप कैद में थे, आपको लगता था कि कभी पाकिस्तान वापस आ सकेंगे या आपको लगता था कि अब मौत जो है वो आ गई है? देखिए, मैं तो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि मैं ज़िंदा पहुंच जाऊंगा। इज़राइल एक दरिंदा है। उसने ईरान के ऊपर, उसने कतर के ऊपर, उसने यमन के ऊपर, उसने बेरूत लबनान के ऊपर, उसने फ़लस्तीन गज़ा के अंदर, शाम के ऊपर, उसने, वो एक दरिंदा है। उसके हाथ से इंसानियत का खून बह रहा है। वो वॉर क्रिमिनल्स उस रिजीम के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। हमें तो ये भी तवक्को नहीं थी कि हम जिंदा पहुंच जाएंगे। और फिर मुझ जैसा बंदा जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अबू उबैदा की तस्वीर उठाता है, यहया सिनवार की तस्वीर उठाता है, इस्माइल हानिया की तस्वीर उठाता है, और जो पाकिस्तान में सबसे पहला वो फ़र्द है जिसने अब्राहम अकड़ के ख़िलाफ़ रिज़ोल्यूशन जो है यूनानिमस रिज़ोल्यूशन पास की है, वो इज़राइल के जेल से बाहर आना, ये अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से हुआ है। अकल से बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने यहाँ अपनी वसीयत लिख दी थी, मैंने यहाँ अपने सारे मामलात ख़त्म कर दिए थे और मेरा ये जहन में था कि मैं ज़िंदा पहुँच भी नहीं पाऊँगा और अगर पहुँच गया तो कम से कम ज़िंदगी में उस जेल से नहीं निकल पाऊँगा। इसलिए मैंने अपने पाकिस्तान में सारे मामलात क्लोज़ कर दिए थे और अपनी वसीयत लिखी थी और सब कुछ ज़िंदगी से हाथ धो के मैं निकला था। उन मामलात में आपने पाकिस्तान आते ही जो पहला ऐलान किया वो जमात इस्लामी से अलहदगी का ऐलान किया। आप समझते हैं कि आप इस पॉपुलैरिटी पर पहुंच गए हैं कि जमात जो है उसको छोड़ना ज़रूरी था? देखें, ये ऐसी बात नहीं है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि गुज़िश्ता 3 साल से बिलखसूस जमात और मेरे दरमियान इश्यूज़ चल रहे थे। और जिस खुलकर मैं जालिम के ख़िलाफ़ बोलना चाहता हूँ, जिस खुलकर मैं मज़लूम के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, फ़लस्तीन के लिए आपको पता है मैंने 2 शुहदा दिए। मैंने अपने बच्चों के जिस्म के टुकड़े इस्लामाबाद के गज़ा चौक साबिका डी चौक से उठाएँ। मैं अपनी 30 कारकुनान, अपने अहलिया, अपने बच्चों के साथ अडियाला जेल में रहा। मैं इसराइल के जेल में रहा। मैं यहाँ पे जो भी मजलूम है उसके साथ खड़ा होता हूँ बिला तफरीक। जो भी जालिम है वो कितना ही सींगों वाला हो, कितना ही ताकतवर हो, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी, मीडिया में भी, अदालतों में भी और स्ट्रीट्स में उनके खिलाफ बोला है। मैं डॉक्टर आफिया के लिए गुज़िश्ता 10 पहली मरतबा 12 साल के बाद मैं उसकी बहन डॉक्टर फौजिया को लेकर अमेरिका उनकी जेल से मुलाकात के लिए गया। तो मेरा मिशन जो है वो बिला तफरीक मजलूम के साथ खड़ा होना और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। मैं जो बात इस वक्त करना चाहता हूँ वो ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी, ट्रू डेमोक्रेसी, सॉवरन पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्री प्रेस, फंडामेंटल राइट्स की रिस्टोरेशन,
जमात के अंदर रहते हुए मुझे तंजीमी रिस्ट्रिक्शंस थी। जमात इस्लामी जो है मुश्ताक साहब, वो आपको गज़ा मार्च नहीं आपको करने दे रही थी। आफिया सदीकी के खिलाफ, आफिया सदीकी की रिहाई के लिए जो मुहिम है उसमें रुकावट थी, और उसके अलावा अच्छा उसमें रिजर्वेशंस थे, जालिम के खिलाफ बोलने पर वो खुलकर मैं उस तरह काम नहीं कर सकता था। इसलिए मैं अभी किसी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। या कल जो आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ज्वाइन, पाकिस्तान कोई पार्टी नहीं है, वो पार्टियों की अलायंस है, वो लीडरशिप महमूद खान अचकज़ई के साथ मिलकर आप जो कि इस अमरीका नवाज फार्म 47 की हुकूमत के खिलाफ अवामी हुकूक की जदोजहद कर रही है, आइन की रेस्टोरेशन की जदोजहद कर रही है, सावरन पार्लियामेंट की जदोजहद कर रही है। तो मैं इस जदोजहद में उनके साथ शरीक होऊंगा। पार्टी मेरी कोई नहीं है। मैं अब एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट बना रहा हूं जिस पे मैं मशवरे हो रहे हैं आइंदा 3-4 दिनों में। और सिविल सोसाइटी मूवमेंट इसलिए बना रहा हूं कि सिविल सोसाइटी मूवमेंट में बिला तफरीक हर कोई आ सकता है। सवाल है मुश्ताक साहब, आपको जमात इस्लामी ने सेनेटर बनाया और कहा जाता है कि सेनेटर अताउर रहमान साहब ने बनना था और आपको बनाया गया सेनेटर, आपको अमीर सूबा बनाया गया, आपकी आवाज़ वहाँ से तवाना हुई। जब आप फलदार दरख्त बन गए तब आपने उनको जो है किक आउट कर दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वो मुझे अमीर सूबा बना रहे थे तो क्या मैं घर बैठा था? वो जब मुझे सेनेट की नशिस्त दे रहे थे तो क्या मैं अपनी दुकान पे बैठा था? मैंने कुछ कारकर्दगी दिखाई थी तो उन्होंने दी है ना। फलदार दरख्त हुए तो आपने मैंने कुछ कारकर्दगी दिखाई थी तो उन्होंने दी। मैंने उनकी मिन्नत तो नहीं की, बल्कि वो रिकॉर्ड जो हैं, खा वो अमीर सूबा बनाऊँ, वो इंतखाबात के रिकॉर्ड जमात के दफ्तर में पड़ा हुआ है। सेनेट बनाऊँ, सेनेट का फैसला मैंने तो नहीं किया कि मुझे सेनेट काटे। सेनेट का फैसला जमात के मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड ने किया, और मैं चूंकि अमीर सूबा के तौर पर उस पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर था और मेरा नाम आ गया तो मैं उस बोर्ड से निकल गया ताकि मेरी अदम मौजूदगी में खुलकर मेरे ऊपर बात करें। उन्होंने मुझे सेनेट का, तो ये मैंने दरख्वास्त नहीं दी थी, मैंने लॉबिंग नहीं की थी, मैंने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की थी। जमात ने अगर मुझे अमीर सूबा बनाया, जमात ने मुझे अगर सेनेटर बनाया, जमात का शुक्रिया। लेकिन ये जमात ने इसलिए किया कि उनको पता था कि ये इसके हक अदा कर सकता है। और मेरिट पर आपका अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पर फैसले होने वाली जमात, बहैसियत अमीर सूबा ऑर्गेनाइजेशनल लीडर मैंने वो परफॉर्मेंस दी है, सब लोगों को इल्म है। बहैसियत सेनेटर तो बहुत से लोग रहे, MNAs भी बहुत से लोग रहे। 6 साल सेनेटर में जिस तरीके से मैंने जमात की इज्जत बढ़ाई है, जमात का सर फखर से ऊंचा किया है, मैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह से अजर का मुतमन्नी हूँ उसके ऊपर। अमीर सूबा थे और सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी थे, आपने अमारत सूबा से इस्तीफ़ा दिया। अब हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी बने, आपने जमात इस्लामी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। उमरा से मसाइल रहे, जमात के नज़म से रहे, या तहरीक में अब दम नहीं रहेगा? नहीं, देखिए जमात एक ऐसी तहरीक है जिसमें अब भी खैर गालिब है, और इस जमात में ऐसे कारकुनान हैं जिनको देख के मेरे आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। ऐसे मुखलिस, ऐसे कुर्बानी वाले एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं उसके अंदर, और मेरी उनसे मोहब्बत है, उनको मुझसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत जारी रहेगी इंशाअल्लाह। वो जो कहते हैं ये नगमा, फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो नगमा है, जिस तरह ये बहार व ख़िज़ां का पाबंद नहीं है, फसले गुलो लाला का पाबंद नहीं है, इसी तरह ये तंजीमी हियत, तंजीमी तरकीब और तंजीमी साख का पाबंद नहीं है। मिशन मेरा वो अभी तक वही मिशन है, अन अकीमुद्दीन लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व यकूनद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। इसी के लिए जीऊँगा, इसी के लिए मौत अपने लिए एजाज़ समझूंगा, और मरते दम तक और ज़िंदगी के आखिरी सांस खून के आखिरी कतरे तक इसके लिए जदोजहद जो है वो जारी रखूँगा। सवाल, सैयद मुनव्वर हसन ने मुश्ताक खान के बारे में कहा था कि ये अब तहरीक को अपना कैरियर बनाएगा, ये तहरीक के लिए काम करेगा। आज जब आप कराची जाएंगे, मुनव्वर हसन की कब्र पर जाके बताएंगे कि मैंने उस तहरीक को छोड़ दिया है, मैंने अपना जो कैरियर है वो दूसरी तरफ बनाने जा रहा हूँ। जो तहरीक को छोड़ते हैं ना, वो एयर कंडीशन गाड़ियों में सफ़र करते हैं। जो तहरीक को छोड़ते हैं वो एयर कंडीशन दफातर में बैठते हैं। आप भी बड़ी गाड़ी पे हैं। मेरी बात सुने, मैं अपनी गाड़ी पे नहीं आया हूँ, मोइज़ साहब की गाड़ी पे आया हूँ। मैं पाकिस्तान का वो पॉलिटिशियन हूँ जिसके असासे 30 साल पहले थे वही आज हैं। मैं पाकिस्तान का वो पॉलिटिशियन हूँ जिसका पूरे पाकिस्तान में कोई ज़ाती घर नहीं है, जिसका पूरे पाकिस्तान में कोई ज़ाती कार नहीं है। ये साथी मुझे लेके आए हैं। आप मेरे पूरे पाकिस्तान में एक अकाउंट है जो कि हुकूमत की नज़रों में भी है और सबको पता है कि क्या सूरत है। मैं तो सेनेट के जो तनख्वाह मिलती थी उसमें से 45 लाख रुपए मैंने जमात के बैतुलमाल में जमा करके रसीद ली है, और बाकी पैसे मैं जमात ही के कामों के ऊपर लगाता था। मुनव्वर हसन साहब ने मुझे जमात इस्लामी का नहीं कहा था, तहरीक का कहा था। तहरीक जमात इस्लामी नहीं है, तहरीक वो जमात इस्लामी के अलावा भी है।
और वो कुरान और सुन्नत है, उसका मिशन है जो मैंने आपको बताया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तहरीक के लिए तो मैं अजदहे के मुंह में गया था। जो तहरीक का अलंबरदार होता है वो अडियाला जेल जाता है, जो तहरीक का अलंबरदार होता है वो सहयूनियों के टार्चर सेल जाता है, जो तहरीक का अलंबरदार होता है वो जालिम के खिलाफ मजलूम के साथ खड़ा होता है, वो अपने सर हथेली पे लेकर चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहरीक का अलंबरदार हूं। मैं ट्रू सन हूं, फर्जन हूं मौलाना मौदूदी का। मैं ट्रू सन और फर्जन हूं सैयद मुनव्वर हसन का। और मैं ऊंचे आंखों, मैं हाफिज नईम रहमान का भाई हूं, वो मेरा भाई है, लीडर है, मैं उनकी कदर करता हूं। वो लीडर है, आपका जमीयत में भी लीडर था, अब भी लीडर है। मेरा उनसे इख्तिलाफ है, मेरे उनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज की डेट में एहतराम। बिल्कुल मैं उसको लीडर मानता हूँ, वो अपना लीडर नहीं मानता इसलिए कि मैं जमात छोड़ चुका हूं, लेकिन वो एक बहुत ही मोहतरम मुअज़्ज़ज़ पार्टी जिसका मैं कदर करता हूं, जिसका मैं एहतराम करता हूं, जिससे मुझे तवक्कुआत हैं, वो उसका लीडर है और मैं उसको लीडर मानता हूं, उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, उसकी कदर करता हूं। उससे मुझे इख्तिलाफ है, उसके रवैये से मुझे इख्तिलाफ है, उसके पॉलिसियों से मुझे इख्तिलाफ है, उसने जो कुछ मेरे साथ किया उससे मुझे इख्तिलाफ है, लेकिन उनके एहतराम में कोई कमी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप हमारे मुल्क का फ़ख्र है और ख़ास तौर पर आपने उम्मत मुस्लिमा के लिए अभी जो आपने खिदमात सर अंजाम दी हैं, पूरी कौम आपको खराज तहसीन पेश करती है। बहुत शुक्रिया।